एक जर्नलिस्ट के तौर पर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जिम्मेदारी होती है जो आपको पढ़ते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, उनको सही रास्ता दिखाने की, उनको आईना दिखाने की। और क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की वजह से मेरे साथ बहुत सारे यूथ दर्शक जुड़े हैं, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको वो बताऊं जो उनके आसपास हो रहा है, ना कि वो जिसे सुनाकर मैं उन्हें खुश कर सकता हूं। इसीलिए मैंने आज ये मुद्दा उठाया है कि ज़्यादातर हमारे जो देश के युवा हैं, वो जिन यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, वो बहुत अब्यूजिव कंटेंट बनाते हैं। अब्यूजर्स मतलब नेगेटिविटी, मतलब जिसे सुनकर आपके अंदर कोई सकारात्मक सोच, कोई पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती। तो मैं देश के युवाओं से ये सवाल पूछता हूं कि आपको इस तरह के वीडियोस देखकर या इस तरह का मनोरंजन करके क्या मिलता है? क्या आप बहुत खुद को पॉजिटिव फील करते हैं? क्या आपको लगता है ऐसे वीडियोस देखकर आप भी ऐसे वीडियोस बनाना चाहते हैं? या आपको ऐसा लगता है कि हमारा पूरा समाज इस तरह से एक दूसरे को गालियां देना चाहिए? मुझे चिंता इस बात की होती है कि चलिए, बॉलीवुड ने तो हमें कोई रोल मॉडल नहीं दिया, लेकिन स्पोर्ट्स में तो बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, बहुत कुछ ऐसा है हमारे पास पास। आपके शहर में बहुत सारे रियल लाइफ हीरोज हो सकते हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, आप उनको देखकर सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए, किस देश में किस तरह का कंटेंट देखा जा रहा है, किस देश में किस तरह का यूट्यूब वीडियोस देखे जा रहे हैं, इसको देखकर उस देश के युवा की मनस्थिति पता लगाई जा सकती है कि उनकी सोच क्या है। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम देखें तो हमने देखा कि पहले भी वहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत सारे पेंटर्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे क्लासिकल सिंगर्स हुए हैं जिनको उन्होंने फॉलो किया, उनकी कुछ अच्छाइयों को लिया और फिर अपनी सोसाइटी को डेवलप किया। लेकिन आज आप थोड़ा समय रुक कर जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिए कि क्या जो आपके आसपास अब्यूजिव कंटेंट, जो अश्लील वीडियोस बन रहे हैं, उनको देखकर आप वाकई कुछ सीख रहे हैं? क्या आपके मन में भी ये इच्छा है कि आप वैसे बन जाएं? क्या ये आपकी लाइफ का एम हो सकता है? क्या इससे हम एक अच्छी इकोनॉमी बना सकते हैं? आप बार बार ये तो कहते हैं कि यूएस डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया कमजोर है, यूरोपियन यूरो के मुकाबले में हमारा रुपया कमजोर है, हमारी हमारी इकोनॉमी अभी स्ट्रांग नहीं हो रही। लेकिन उसके लिए क्या आपने कभी सोचा है कि जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप अपनी सोच को बदलें, अप्रोच को बदलें। आप जाना कहां चाहते हैं? गूगल मैप पर अगर आप किसी गलत पते को ढूंढेंगे तो क्या आपको वो सही मंजिल मिलेगी? जब आपकी मिसाल ही गलत होगी, जब आपकी मंजिल ही गलत होगी, जब आपका पता ही गलत होगा, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप सही जगह पर पहुंचेंगे? और जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, बार बार आपकी आंखों के सामने से होकर गुजरता है, जो आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, अगर वो इतना अब्यूजिव और वल्गर होगा, तो क्या आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव विचार आएंगे? मैं समझ सकता हूं कि आप हर वक्त सत्संग नहीं सुन सकते, लेकिन अगर आपको एंटरटेनमेंट भी करना है तो एक स्वस्थ एंटरटेनमेंट हो सकता है। कहा भी जाता है कि मजाक और बदतमीजी में प्याज के छिलके के बराबर फर्क होता है। वही बात मजाक है और वही बात बदतमीजी है। फर्क कहने के तरीके में है। कहने का तरीका ही उसे वल्गर और अश्लील बना देता है। कम से कम इस बात का तो आप ख्याल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब बार बार आप इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो आपकी सोच विकृत होती चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। आप पहले हिंसा मन में करते हैं, पहले आप मन में सोचते हैं कि मैं ऐसा कर दूं, और फिर एक दिन आप कर देते हैं। तो जिस दिन शुरुआत मन में सोचने की हो गई है, उसी दिन उसे कंट्रोल कीजिए। आपने इतना बड़ा उदाहरण हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत जी का देखा है कि किस तरह से उस एक अच्छे खासे इंसान से उसके जिंदगी जीने का हक छीन लिया गया। ये सोच कहां से आई होगी? सबसे पहले तो सोच मन में आई होगी और फिर कुछ काम हुआ होगा। तो इसी तरह से आपको भी लोग लगाम वहीं लगानी है, रोक वहीं लगानी है जहां से आपका मन दूषित हो रहा है, जहां से पहली शुरुआत हो रही है, वहीं रोक लगाइए। हो सकता है आज आपको मेरी बातें बड़ी उपदेशात्मक लग रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी को रुक कर यह सब सोचने की जरूरत है। अगर आप सोचेंगे और अगर आप ये कहेंगे कि ये सब सोचना हमारा काम नहीं है, तो निश्चित जानिए आपको भटकने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाता है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उसी दिन से
सही रास्ते की तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये एहसास ही नहीं होगा कि हमारा रास्ता गलत है, तो सही रास्ता ढूंढेंगे कैसे? अगर ये एहसास ही नहीं होगा कि हम जहां पहुंचना चाहते हैं वो पता गलत है, तो आप सही पते पर पहुंचेंगे कैसे? जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा, तब तक आप डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज कैसे करवाएंगे? सोचिए, ये बहुत गहरी बात है।